अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिकी डॉलर के ख़िलाफ़ रूस और चीन का मास्टर प्लान। दहाइयों से आलमी तजारत पर अमेरिकी डॉलर का गलबा रहा है और इसके नतीजे में अमेरिकी हुकूमत को दुनिया के हर मुल्क पर गैर मामूली ताकत और असर रसूख फराहम करता है। यहाँ तक कि चीन भी हमारी आलमी मईशत में डॉलर के गलबे से महफूज नहीं है, लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ तैयार हो रही है। अमेरिकी डॉलर की कदर सालों में अब अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जबकि पाउंड, यूरो, जापानी येन और यहाँ तक कि चीनी येन भी नई कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। जैसा कि ब्लूमबर्ग का ये मज़मून इशारा करता है कि मजबूत डॉलर आलमी सतह पर तबाही फैला रहा है, लेकिन कुछ तब्दील होने वाला है, क्योंकि चीन और रूस के पास डॉलर के गलबे को कम करने और दीगर करेंसियों को अमेरिकी डॉलर की बालादस्ती की जगह लेने की इजाज़त देने का एक तवील मुद्दती मनसूबा है। 1999 में अमेरिकी डॉलर का आलमी रिज़र्व करेंसियों में 71 मार्केट शेयर था, लेकिन पिछले 10 सालों में यह गिर कर 59 पर आ गया है और अगले 10 सालों में अगर चीन और रूस का मंसूबा काम करता है तो हम एक नई ग्लोबल रिज़र्व करेंसी को ज़ाहिर कर सकते हैं। तो अमेरिकी डॉलर के गलबे के रुझान को तब्दील करने के लिए रूस और चीन का ये मास्टर प्लान क्या है और जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात के इस बेमिसाल वक्त में आपकी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन हिकमत अमली क्या है। बेहतर है इस चीन रूस की हिकमत अमली को समझने के लिए हम सबसे पहले समझना चाहिए कि अमेरिकी डॉलर इतना ताकतवर क्यों है और रिज़र्व करेंसियों में इसकी इजारादारी की हैसियत क्यों है। यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर एतमाद की करेंसी है कि दो बेतरतीब ममालिक जैसे पेरू और नाइजीरिया एक दूसरे के साथ तजारत करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मकामी करेंसियों में नुमाया उतार चढ़ाव आ सकता है। दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए ज़्यादा मुस्तहकम करेंसी इस्तेमाल करने को तरजीह देंगे। अमेरिकी डॉलर ज़्यादा मुस्तहकम और कम उतार चढ़ाव का शिकार है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक कारोबार करने में ज़्यादा आरामदेह महसूस कर सकते हैं। आलमी तजारत का तकरीबन 80% अमेरिकी डॉलर में होता है। दूसरी वजह यह है कि ज़्यादातर ममालिक अमेरिकी डॉलर को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये वाहिद करेंसी है जो आपको सऊदी अरब से तेल ख़रीदने की इजाज़त देती है। 1945 में अमेरिकी हुकूमत ने सऊदी अरब की हिफाजत के लिए सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया, जिसके बदले में मुमलकत अपनी सबसे कीमती अशिया सिर्फ़ अमेरिकी डॉलर में फ़रोख्त करेगी। और आखिरी वजह स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनाया गया था और अब दुनिया भर के तमाम मालियाती लेन देन पर हावी है। इस वक्त दुनिया भर के 200 से ज़्यादा ममालिक और 11,000 इदारों में स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रूस, चीन और अमेरिका के दरमियान तनाव तेज़ी से बढ़ रहा है। चीन ताइवान की हमायत पर अमेरिका से नाराज़ है और रूस अब दुनिया को सबसे ज़्यादा पाबंदी वाला मुल्क है। चूँकि रूस पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ आयद की गई हैं, रूस अपने अमेरिकी डॉलर के ज़खायर को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है और इसी तरह रूसी कंपनियों और बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से हटा दिया गया है और दूसरी कौमों के साथ तजारत करने की इनकी सलाहियतों को महदूद कर दिया गया है। मगरब का ख्याल है कि वो पाबंदियाँ जारी रख सकते हैं और रूस को दुनिया से अलग कर सकते हैं। आखिरकार पुतिन यूक्रेन के ख़िलाफ़ अपनी जंग तर्क कर देगा, लेकिन रूस का एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है जो इस मंजरनामे को दुरुस्त करना मुश्किल बना रहा है। रूस को यूरोप पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल है और दुनिया, जैसा कि वह दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, इसलिए अगरचे सऊदी अरब और दीगर ममालिक तेल फ़रोख्त करने के लिए डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुतिन इन ममालिक को रूस से तेल और गैस ख़रीदने के लिए मजबूर कर रहा है। लिहाजा इस जारी जंग में यूरोपीय ममालिक के मुत्तहिद होने और यूक्रेन के साथ खड़ा होने के बावजूद बहुत से लोगों को अपना गरूर निगलना पड़ा है और साथ ही तेल और गैस की अदायगी के लिए रूसी मलबा भी ख़रीदना पड़ा है। इसके साथ साथ चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम के साथ बड़े पैमाने पर एक 3.2 ट्रिलियन डॉलर का मंसूबा है, जिसके तहत चीन दुनिया भर के ममालिक को फ़रागदिली से कर्ज़े देकर BRI से अपना फ़ायदा उठाना है। चीन का प्रोजेक्ट हमारी दुनिया की मुस्तक़बिल की तरक्की में बहुत ज़्यादा गालिब रहा है कि इस वक्त दुनिया भर में 165 ममालिक BRI में शामिल हो रहे हैं।
जिन पर चीन के ज़िम्मे $385 बिलियन का इज्तमाही कर्जा है। अब इनमें से कुछ ममालिक ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है और इसकी वापसी के लिए ख़ुद को मुश्किल हालत में पाते हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 42 ममालिक के पास चीन के कर्ज़े हैं, जो इनकी GDP के 10% से ज़्यादा है। अब ये चीन को बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है और ये वो जगह है जहाँ चीन के पास आलमी रिज़र्व करेंसियों के मुस्तकबिल को तब्दील करने का एक हैरत अंगेज़ मौका है, ताकि इनमें से ज़्यादा ममालिक को चीनी करेंसी इस्तेमाल करने की तरगीब दी जा सके। याद रखें कि तिजारत करते हुए चीन इन ममालिक से अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी में कर्ज़ लेने और वापस करने के लिए कह सकता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये ममालिक इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, चीन इन्हें इनके कर्ज़ों पर 1% रायत देकर इनकी हौसला अफजाई कर सकता है। आइए देखते हैं कि यह हकीकी ज़िंदगी में किस तरह अमल में आएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो इस वक्त चीन का $24 अरब से ज़ायद का मकरूज़ है, $24 अरब पर 1% रायत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डील होगी और चीन कई सालों से इस इक़दाम की मनसूबाबंदी कर रहा है। जैसा कि 2018 तक पाकिस्तान के बैंकों ने चीन के साथ इस शर्त पर मबनी तजारत की इजाज़त दी है। क्या ये ऑप्शन दूसरे ममालिक के पास है? दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।